लौ इंसाफ की भी जले सबके दिलों में, ताकि कभी किसी को रुचिका की तरह खुदकुशी न करनी पड़े। ये मुहिम है लाइव इंडिया की, ताकि दोबारा इंसाफ की तलाश में किसी पिता को इस तरह न रोना पड़े। हमारा कानून बहुत मजबूत है और कानून में आम आदमी को बहुत से अधिकार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जब अपराधी एक रसूखदार शख्स होता है तो किस तरह की परेशानियां आती हैं एक आम इंसान को या एक आम इंसान के उस परिवार को जो पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ता है या मारे गए शख्स के लिए लड़ाई लड़ता है। उसकी कहानी, कई कहानियां इनमें ताजा मामला रुचिका का है, जिसमें पिता को 19 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार इंसाफ मिला, लेकिन उसे इंसाफ वो नहीं मानते हैं। महज 6 महीने की सजा अपराधी को दी गई। इसके अलावा कई और मसले हैं, जिनमें जेसिका लाल का मामला है, प्रियदर्शनी मट्टू का मामला है, नीतीश कटारा का मामला है। हर मामले में एक बात कॉमन है, आप किसी रसूखदार शख्स से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आम आदमी एक रसूखदार से लड़ाई लड़ रहा है और वहां पर सिस्टम के सामने उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। उपहार सिनेमा का मामला भी इसमें से एक मामला है। अभी बात रुचिका की हो रही है और रुचिका के मामले में जमकर राजनीति भी अब हो रही है और एक नेता दूसरे नेता के पाले में गेंद डाल रहा है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर घटनाक्रम के दौरान कौन कौन मुख्यमंत्री रहा है, किसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। घटना के बाद प्रमोशन मिला, सबसे बड़ी बात तो ये। बारह अगस्त 1990 को घटना के वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी हुकुम सिंह हुआ करते थे, जिस वक्त ये घटना हुई। इसके बाद भजनलाल की सरकार के वक्त रुचिका के भाई के खिलाफ 11 चोरी के मामले। ये वो समय था जब 3 साल तक टॉर्चर इस परिवार ने झेला और यही वजह थी कि भजनलाल के ही मुख्यमंत्री रहते हुए 29 दिसंबर 1993 को रुचिका ने खुदकुशी कर ली थी। हम आपको आंकड़े बता रहे हैं किसका क्या क्योंकि इस पर आपने तमाम सफाइयां सुनी होंगी। 4 नवंबर 1994 को भजनलाल सरकार ने राठौर को आईजी से एडिशनल डीजीपी बना दिया था। एक प्रमोशन इस कार्यकाल में हुआ। 5 जून 1998 को एक कैदी के पैरोल के मामले में राठौर को सस्पेंड किया गया था, लेकिन पूरी जांच हुए बिना ही 3 मार्च 1999 को उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया। 30 सितंबर 1999 को चौटाला जी की सरकार आई, जो आज सुबह से सफाई दे रहे थे, और उन्होंने 20 मई 1999 से, लेकिन जब उन्हें सस्पेंड किया गया था उस वक्त से डीजीपी बना दिया। इन्हें वो डीजीपी तो बनाए गए चौटाला सरकार के कार्यकाल में, लेकिन बैक डेट से, पुरानी तारीख से, जब वो सस्पेंड किए गए थे। और अब इसी तकनीकी बात को उठाकर चौटाला साहब का कहना है कि उनके कार्यकाल में ये नहीं हुआ, जबकि हकीकत ये है कि इन्हीं के कार्यकाल में ये बहाल हुए और इन्हें फिर डीजीपी बनाया गया। रुचिका मामले में अदालत से दोषी ठहराए गए पूर्व पुलिस अधिकारी राठौर की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। मुहिम रंग ला रही है और ये जो आवाजें उठ रही हैं इन्हें और सजा दिलाने के लिए, वो अब रंग ला रही हैं। गृह मंत्रालय ने राठौर के पेंशन और पुलिस मेडल को वापस लेने का फैसला किया है। 1965 बैच का आईपीएस अधिकारी शंभू प्रताप सिंह राठौर रुचिका मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब गृह मंत्रालय भी राठौर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की तैयारी में लग गया है। गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि राठौर को 1985 में मिले पुलिस मेडल को वापस किया जाएगा। मंत्रालय राठौर को मिलने वाली पेंशन पर भी रोक लगाने की तैयारी में है और इस बाबत जल्दी ही राठौर को शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस मामले में सिर्फ राठौर के खिलाफ ही कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। 2000 में चौटाला सरकार ने गृह मंत्रालय से राठौर के लिए राष्ट्रपति पदक की सिफारिश की थी, लेकिन चौटाला सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने गृह मंत्रालय को ये नहीं बताया था कि राठौर के खिलाफ रुचिका मामले में गंभीर आरोप लगे हुए हैं और उनके खिलाफ जांच भी जारी है। राठौर को राष्ट्रपति पदक मिल जाता, लेकिन आईबी ने ठीक इस रिकमेंडेशन से पहले ही गृह मंत्रालय को बता दिया था कि राठौर के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच चल रही है, जिसके बाद उनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया था। अब गृह मंत्रालय इस बारे में भी जांच बैठाने की तैयारी में है कि राठौर को बचाने के पीछे कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं।
मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। रुचिका के पक्ष में कोई आवाज नहीं खड़ी हुई हो, या कई राजनेता हैं जो उस वक्त राजनीति कर रहे थे, अपना हित देख रहे थे, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जो रुचिका के हित की बात कर रहे थे। इनमें से एक थे पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार जी। शांता कुमार जी ने बाकायदा इसके लिए एक चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री को, और ये कहा था कि इस पूरे मामले में नाइंसाफी हो रही है रुचिका के परिवार के साथ। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शांता कुमार जी खुद जुड़ रहे हैं। शांता कुमार जी जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, जैसा मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मेरे साथ नुपुर अलंकार जुड़ रही हैं, जो कि टेलीविजन का एक जाना पहचाना चेहरा है। और ये एक मुहिम है, जैसा मैंने आपको बताया, लाइव इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि सभी लोग इसमें जुड़ें, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर इस आवाज को और बुलंद करना चाहते हैं। और पटना से ये आवाज बुलंद कर रहे हैं मेरे सहयोगी अमित कुमार सिंह, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। पटना के तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। इस पर एक अपडेट आपको साथ ही साथ मैं जरूर देना चाहूंगा। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो महिलाओं से जुड़े हुए संवेदनशील मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था की कोशिश करेंगे। सीबीआई हरियाणा हाईकोर्ट में अपील कर राठौर को मिली सजा की अवधि बढ़वाने की मांग करेगी। उधर गृह मंत्रालय ने राठौर से उनका पुलिस मेडल छीनने का फैसला भी लिया है। और बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उन्होंने कहा है कि वो रुचिका के परिवार वालों के साथ हैं। संवेदनाएं कांग्रेस की रुचिका के परिवार के साथ है। शांता कुमार जी, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। और आपने एक कोशिश की थी, अभी कुछ अपडेट आपने सुना, मेरे सहयोगी शादाब बता रहे थे कि किस तरह की कोशिशें अब रंग ला रही हैं, लेकिन आपको लगता है वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जो आपने प्रयास किए थे वो अब रंग ला रहे हैं, यानी उस वक्त जो काम नहीं हो पाया वो अब हो पा रहा है। अब थोड़ा सुकून मिल रहा है, या वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कसक लगती है अभी? नहीं, इस बात की खुशी तो हो रही है कि अब सब लोग जागे हैं, मीडिया भी जागा है, और उस दिशा में लगता है न्याय प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं सोचता हूं जो उत्साह, जो सक्रियता आज सब लोग दिखा रहे हैं, यही सक्रियता उस समय होती जब मैंने भी एक पत्र लिखा था, तो शायद रुचिका बच गई होती, उस परिवार को न्याय मिल गया होता, और भारत की व्यवस्था के माथे पर ये जो काला कलंक लगा है ये न लगा होता। शांता कुमार जी, क्या दिक्कतें आती है एक बड़े केंद्रीय मंत्री को, एक वरिष्ठ नेता को? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे सिस्टम में वो आप जैसा एक कद्दावर नेता उस वक्त चिट्ठी लिखता है, वो चिट्ठी कहां पर गुम हो जाती है या उसको तवज्जो क्यों नहीं मिलती है, ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, डिटेल में आपकी उस चिट्ठी के बारे में, आपके प्रयासों के बारे में बात करेंगे। नुपुर से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाओं के बारे में अब एक नया कानून लाने की बात कही जा रही है। नुपुर खुद एक महिला है और टेलीविजन पर कई महिलाएं उन्हें एक आदर्श के तौर पर भी देखती हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महिलाएं आगे आ सकती हैं और अपनी आवाज को और बुलंद कर सकती हैं। और अमित भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।